Assalamu alaikum. Good afternoon. You are watching Advocate Shaina Parveen. जैसा कि आप जानते हैं फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है और स्पेशली कोर्ट्स क्लोज हो गए हैं. आई एम फ्री and I had that one conflict in my heart and that I wanted to remove from long, but today I've got the time to remove. वही नरसिम्हा आनंद जो पूरी दुनिया में जिसने स्टैम्पीडिंग मचा रखी है, और उसी के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ आपसे और अपने ख़यालात को पेश करना चाहती हूँ आपके सामने कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन इस डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत सारे लोग हैं जो गलत सलत बातें कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट को एक्शन लेने की बजाय उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है जो वाकई इनोसेंट हैं. मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. दानिश, जो कि एक मेरठ का रहने वाला है, उसने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया. उसने वही किया, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, अपने अपने ख़यालात हैं, और उसने वही किया जो उसको सही लगा. लेकिन उसका गुनाह कोई प्रूफ नहीं हुआ, कोई उसका एविडेंस नहीं है कि उस एविडेंस पे उसको अरेस्ट किया गया है. उसने ये बोला कि नरसिम्हा आनंद ने जो हमारे नबी, उनकी शान में गुस्ताखी की है, अगर कोई उसका सर कलम करता है तो हम उसको अपना घर बेच करके, सब कुछ बेच करके हम जो है इतना इनाम देंगे. उसने इनाम दिया नहीं है, वो कह रहा है इट इज़ द वर्बल and there is no evidence for that. Then how can that it will be that conviction? How that it will be that guilt of him? It has not been proved, but that against him action has been taken. आप ये देखिए कि उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया गया, उसको जेल में बंद कर दिया गया, जबकि एक वर्बली बात की गई है और कानून में वर्बल चीज़ों का कोई वजूद नहीं है. बिना प्रूफ के उसने वर्बली बोला है, लेकिन वो एक्शन जिसके लिए उसने बोला कि हम इनाम देंगे वो हुआ नहीं है. तो ये कैसे गिल्ट हो गया, कैसे वो अपराधी हो गया? आप ये देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी एक टिटुलर रह गई है, एक नाम मात्र की रह गई है. हर जगह डिक्टेटरशिप चल रहा है. एक बंदा जो गुनाह कर रहा है, जो मुस्लिमों के अगेंस्ट गलत सलत बोल रहा है, जो ये बोल रहा है, जो आप ये देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट गलत सलत बोल रहा है, कुरान शरीफ के अगेंस्ट गलत सलत बोल रहा है, उसके अगेंस्ट तो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसको जेल में बंद नहीं किया जा रहा है. एफआईआर हो भी गई, फिर भी उसको जो है एफआईआर होने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उसको दंडित नहीं किया जा रहा है, और उसको दंड दे रहे हैं जो अगर उसने ऐसा बोल करके दूसरे ने अगर कुछ जो है उसको रिएक्शन दिखाया है तो वो एक रिएक्टर को जो है कंडेम किया जा रहा है, उसको जेल में बंद किया जा रहा है. तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी रह गई? आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस डेमोक्रेसी. इट शोज दैट कि ओनली we are being harassed by the government, by the police, by the people, because that we are the helpless, we are in the minority. That's why this type of the things are going to be happen. This is not good. यही शो किया जा रहा है कि इंडिया में मुस्लिम्स का और जितने भी माइनॉरिटी हैं उनका कोई वजूद ही नहीं है. उनको कुछ भी इस तरह के लोग कुछ भी कह करके उनको जो है जलील कर सकते हैं और गवर्नमेंट उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती. पहले भी बहुत सारे लोगों ने, कभी जमाती के अगेंस्ट लोगों ने जो है गाली बक दिया, कुछ भी कह दिया, और फिर उसके बाद जो है ये कह दिया कि मुसलमानों को गोली मारो. तो व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन आवर कंट्री? इट इज़ ओनली अ ब्लैमिशिंग. दीज पीपल, दे आर ब्लैमिशिंग द नेम ऑफ इंडिया so that according to the rules and the regulations they are the culprit.
इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी को जलील किया जा रहा है और उनको कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जस्ट फॉर टेकिंग द वोट, जस्ट फॉर टेकिंग द नेम एंड द फेम। तो ये पीपल जो है कल्प्रिट है। कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे एक दूसरे को जलील किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं और फिर ये कहने लगते हैं कि भाई यहाँ मंदिर बनवाएंगे, यहाँ मस्जिद नहीं हो, यहाँ मस्जिद का स्पेस ले लिया गया है। तो अब मुझे लगता है कि ये लोग मेन कल्प्रिट हैं, जो हमारी फ्रैटर्निटी को, जो हमारी जो है ब्रदरहुड को ये पीपल स्पॉइल कर रहे हैं। जो एक इंडिया कि सैक्रामेंट प्रोटोकॉल डायस्पोरा में एक प्यार है, एक कॉर्डियल टर्म्स है, कॉर्डियल केमिस्ट्री है, उन चीज़ों को ख़त्म करने की कौन कोशिश कर रहा है? आप ये देखिए, मोदी जी, अमित जी, आप प्लीज़ इन चीज़ों पे एक्शन लीजिए, नहीं इंडिया का नाम वाकई ख़राब हो जाएगा। इंडिया फिर उन देशों में जो शुमार की जाती थी एक प्यार के लिए, एक अच्छे सैक्रामेंट के लिए, एक जो है कॉर्डियल केमिस्ट्री के लिए, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी अगर इन बंदों पे कंट्रोल नहीं किया गया, इन बंदों पे ग्रिप नहीं किया गया। कि जैसे नरसिम्हा आनंद जी हैं, उनके ज़ुबान पे कुछ भी आया वो बके चले जा रहे हैं। वो एक हमारे पैगंबर के लिए, हमारे नबी के लिए इतने गलत सलत वर्ड को यूज़ कर रहे हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, उनको कुछ दंड भी नहीं दिया जा रहा है। एफआईआर की गई है, अभी तक उस एफआईआर के फेवर में कुछ भी नहीं किया गया। तो व्हाट इज़ दिस? इट मीन्स दैट सम पीपल हु आर द अबेटर, यहाँ पे तो 107 अबेटमेंट आईपीसी सेक्शन शुड बी इम्पोज्ड because he is abetting to the entire all people. He is abetting to that all Indian people, and so that he is the main culprit. Action should be taken against him, but that action is not being taken against the Narasimha Anand. It means कि जो लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो भी एक एबेटर हैं। वो लोग जो कि इस तरह से उसको कभी वसीम रिजवी को खड़ा कर देते हैं गलत सलत बोलने के लिए, और हमारी इंडिया के सैक्रामेंट और प्रोटोकॉल को ये लोग ख़राब कर रहे हैं। इंडिया का नाम ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी, अमित जी और जितने भी पॉलिटिकॉज हैं, आप सब लोगों से मेरी वाकई गुजारिश है कि आप सब लोग कोई ना कोई स्टेप्स लें और इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, ताकि हमारी फ्रैटर्निटी ख़राब ना हो, ब्लेमिश ना हो। जो हमारी एक बरसों की हमारे एंसेस्टर्स ने एक इंडिया के नाम को बचाया और इंडिया के नाम को इल्यूमिनेट किया, वो सारी इल्यूमिनेशन जो है वो एक ब्लेमिशिंग होती जा रही है। हमारी डेमोक्रेसी एक टिट्यूलर रह गई है, एक नाम मात्र की रह गई है, उसका वजूद ही ख़त्म किया जा रहा है। कोई भी बंदा जो भी ज़ुबान पे आता है वो भी बक जाता है, मुस्लिम को गाली दे देता है, मुस्लिम को जो है कुछ भी कह के चला जाता है। लेकिन क्या मुस्लिम का कोई वजूद नहीं है इंडिया में? हम कहीं पे भी जा रहे हैं हमें शर्म आ रही है ये कहते हुए कि आई एम द मुस्लिम, because you know the people and they are just cursing to the Muslim, the people and that they are just abusing to the Muslim. So who is the responsible? Who is the main culprit? The main culprit and should be condemned. But hear that there is no action against this type of the people who are the innocent. That action is being taken against them. Just like we can take that example of the Danish. हम सब लोग उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी मुस्लिम्स हैं गालियाँ भी सुन रहे हैं, अपनी प्यार को बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के लोगों को जो लोग मोटिवेट कर रहे हैं ना, मेन कल्प्रिट तो वही है। उन्हीं को दंड दिया जाना चाहिए जो इंडिया की फ्रैटर्निटी को ख़त्म करने की, इंडिया की जो है डेमोक्रेसी को, इंडिया की फेडरलिज्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेन कल्प्रिट वो हैं। कभी मस्जिद मंदिर के नाम पर आते हैं, कुछ भी करके चले जाते हैं, अबेटमेंट करके चले जाते हैं, लोगों को ये कह के कि यहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे, मुसलमानों को हटाएंगे, कुरान शरीफ को ऐसा करेंगे। तो मेन कल्प्रिट तो वो है। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि मंदिर मस्जिद सब एक है। हम मस्जिद में जिस अल्लाह
की इबादत कर रहे हैं, वही अल्लाह की पूजा जो है मंदिर में की जा रही है हिंदुओं के द्वारा। जिस कुरान शरीफ की हम दिल से जो है तहे दिल से उसको मानते हैं, वो हमारा एक वजूद है, हमारी शान है, हमारा फ़ख्र है, उसी की वो उसको दूसरा फॉर्म दिया गया है महाभारत, और उसको दिया गया है रामायण। उसको यही नहीं पता कि वही माइथोलॉजी है जो है, उनको यही मतलब आप ये देखिए, अगर मुस्लिम उसको मानते हैं तो वो मुस्लिम की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब दे आर द मेन कल्प्रिट, दे आर इंस्टिगेटिंग, दे आर द इंस्टिगेटर, दे आर द अबैटर, एंड दैट दे शुड बी पनिश्ड, अदरवाइज दिस इंडिया विल बी स्पॉइल्ड रियली। सो इसलिए मैं जितने भी अथॉरिटी हैं, पुलिसमैन हैं, आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सही स्टेप्स लें। रोज़ी देने वाला खुदा है, आप गलत स्टेप्स मत लें। आप उनको भी देखें, संजीव भट्ट को, कि उन्होंने क्या किया था, बेचारे आज तक जो है जेल में हैं। तो सही गलत का फैसला लेना सीखिए, वह तभी अल्लाह भी आपका साथ देंगे। आप गलत चीज़ों को मत बढ़ावा दीजिए। हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन की फ्रेटर्निटी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट दीजिए। जो हमारी नबी को, चाहे हमारे नबी हों, चाहे श्री कृष्ण जी हों, चाहे आप दूसरे जो भी एक दूसरे जो है रिलीजन को चलाने वाले एक पॉइनियर हों, अगर उनकी इज्जत जो नहीं करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, आप उनको ज़रूर दंड करें। अगर आप ऐसा करेंगे तभी इंडिया की जो है एलुमिनेशंस बनी रहेगी, इंडिया की इज़्ज़त और डिसिमुलेशन, शान शौकत बनी रहेगी। अदरवाइज़ कुछ दिनों में ही इंडिया को ख़राब करने वाले ये तो ख़राब कर देंगे, लेकिन सहन किसको करना पड़ेगा? हम लोगों को करना पड़ेगा, कि जो लोग इंडिया की डिसिमुलेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ यू, एंड whatever China Parveen has told, you must take care of that. Otherwise, brothers and sisters, really, we will be the sufferer. We will not have that any food articles and to have. Instead of, आप ये देखिए फिर से स्ट्राइक शुरू हो गई कोर्ट में। क्या है स्ट्राइक? आई एम टेलिंग टू यू, कोरोना की वजह से कोर्ट बंद कर दिया गया। उन लोगों के बारे में सोचिए जो एडवोकेट कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सुसाइड किया है, फिर से बहुत सारे एडवोकेट सुसाइड करेंगे। उनको बचाने की कोशिश कीजिए, उनको खिलाने की कोशिश कीजिए, उनका पेट भरने की कोशिश कीजिए जो सड़कों पे घूम रहे हैं। ये हिंदू, मुस्लिम और इन सब मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत आइए प्लीज़। ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं, हमें इंस्टिगेट कर रहे हैं। हमें प्यार से रहना पड़ेगा और हम प्यार को ही सीखे, प्यार की भाषा को। ये नरसिम्हा आनंद जैसे लोगों को बायकॉट करिए, ये वसीम रिजवी जैसे लोगों को बायकॉट करिए, तभी हम सुखी रहेंगे, तभी हम खुश रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।